मेरे प्यारे पाकिस्तानी, जब तक अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा ना मार लें इनको सुकून नहीं आता। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेज़र कैश के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे बड़े अच्छे व्यूज़ मिले। जिस तरह व्यूज़ बढ़ रहे थे, डीएम में मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। सब यही पूछ रहे थे, जी ये कहाँ से मिलेगा, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए, ये कैसे मिलेगा, ऑर्डर कैसे करना है, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मेरे पाकिस्तानी वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और जो है ना अपना, जब तक उनका अपना नुकसान ना हो जाए तो इनको सब्र और चैन नहीं आता। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लेज़र कैश नहीं होता, फेक करेंसी या नकली नोट जिसे बोला जाता है ना, उसी का नाम उन्होंने लेज़र कैश रखा हुआ है। तो लोगों के साथ 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम लेज़र कैश के ऊपर हुआ है। 2026 में भी मैंने जो स्कैम हो रहा है उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑनलाइन बनाना है ना, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लोग ऐड चला के लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लोग वीडियो देखते नहीं हैं, जब उनका नुकसान हो जाता है ना तो फिर वो इधर उधर से मशवरे ले रहे होते हैं। तो हर एक को जो है ना परेशान खुद भी हो रहे होते हैं और दूसरों को भी कर रहे होते हैं। तो लेज़र कैश के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था वो यही था कि आप लेज़र कैश बिल्कुल भी ना ख़रीदें। लोग कहते ज़रूर हैं जी कैश ऑन डिलीवरी होगा, तो कैश ऑन डिलीवरी भी है तो आपने कौन सा पार्सल खोल के देखना है पहले। अलाउ टू ओपन होता ही नहीं है। जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपको तब तक वो पार्सल नहीं हैंड ओवर करता जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो मेरा एक क्लाइंट ही था, उसने भी इस तरह ना, एक पठान ने कोई 13,000 रुपये की उसे पेमेंट ना कस्में कुरान उठा के ले ली। वो कहता बाद में मुझे जेहन में आया यार पठान तो कस्में कुरान उठाते ही नहीं। तो लेकिन उसने जब पेमेंट भेज दी उसने बाद में उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जब नंबर ब्लॉक हो जाता है, 13-14 हज़ार की छोटी सी अमाउंट थी, तो उसने कहा मैं इसका क्या पैरवी करूँ। पैरवी करते हुए उसका डबल खर्चा हो जाना था, इसलिए फिर उसने उसकी पैरवी नहीं की। इस तरह करके ये लोग लोगों को लूट रहे हैं, अभी भी लूट रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लेज़र कैश के चक्करों में ना पड़े और अपना पैसा बिल्कुल भी इसके अंदर ना फंसाएं। एक और लेज़र स्कैम था जिसके अंदर जो है ना, उसने कोई 1,000 कापी उसको चाहिए थी 10 वाली। तो उसने कहा जी कम अज़ कम अब देखें इतनी 1 मिलियन की अमाउंट है तो आप 50,000 रुपये एडवांस दे दें ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। तो उसने उसको 50,000 रुपये भेज दिए। जब उसने 50,000 भेजा तो उसको ये लगा कि ये वाकई को बड़ी आसामी है जिसको 1,000 कापी भी चाहिए और उसने 50,000 एडवांस भी भेज दिया। तो वो फिर उन्होंने जो प्लान किया, बंदे अपने जो है ना खुद भेजा डिलीवरी बॉय। तो जब वो 2-3 दिन के बाद डिलीवरी बॉय शहर में पहुंचा तो उसने इस बंदे को फ़ोन किया कि सर आपका कैश आ चुका है लेज़र, तो आप कहाँ पे हैं। तो उसने कहा जी मैं हवेली पे बैठा हुआ तो आ जाएं। तो वो कहता चले ठीक है, मैं ना 2 घंटे तक आपके पास पहुंच जाता हूँ। तो कोई आधे घंटे बाद ना पुलिस वाले की कॉल आ गई, जी आपका जो बंदा ये नकली नोट लेके पेशावर से आया है, इसको हमने पकड़ लिया है। वो कह रहा है आपने मंगवाया सारा ये जैली कैश। तो आप कहाँ पे हैं, जल्दी से थाने में आए, हमें ये भी पता है आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, आप खुद आ जाएं वरना फिर हम आपको रात को या जब मर्जी आपको घर से उठाएंगे। तो वो बंदा एकदम से बड़ा परेशान हो गया। तो वो जो है ना, बस आप चाय पानी दे के उसका कोई 2-2.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा हुआ। तो दादा लगाएं, इस तरह के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा कर लें, सुथरा कर लें, कहते हैं ना चादर दे के पाँव फैलाना चाहिए। तो इस तरह आप अपना काम करें। अपने से जो बढ़ के जब आप उठेंगे ना तो वो आप अपना लाजमी नुकसान कर लेंगे। इस जिस तरह ये देखें ना, टिकटॉक के ऊपर ये बंदा है लोगों के साथ ठीक ठाक स्कैम कर रहा है। इसने ये वेबसाइट भी बनाई हुई है कि आप घर बैठे कैश ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र भी आ रहा है कि ये टिकटॉक के ऊपर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे शो हुआ था। क्योंकि आप जो चीज़ सर्च कर लेना तो आप टिकटॉक का एल्गोरिथम जो ना आपको वही चीज़ें दिखानी शुरू कर देता है। तो ये बंदा वेबसाइट बनाई हुई है, जितना मर्जी कैश लें जी कैश ऑन डिलीवरी होगा, इस तरह का लोग जब इसको पेमेंट भेज देते हैं बाद में नंबर ब्लॉक, फिर कुछ भी नहीं आप कर सकते। थोड़ी सी अमाउंट पहले होती है, थोड़ी सी अमाउंट में कोई भी बंदा पैरवी नहीं करता। जिसकी वो अमाउंट बड़ी हो और वो फिर पीछा करता है, पीछा करने के बाद भी कुछ नहीं होता। ये लोगों के पास सिमें जो चल रही होती हैं फेक होती हैं, यूके वाली सिमें होती हैं, उनके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी फेक बने होते हैं। वो बंद भी हो जाए ना, वो किसी के नाम पे होती है, तो वो इस तरह ये स्कैम करके यहाँ से निकल जाते हैं। ऑनलाइन जितने भी स्कैम्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों को कवर करके आप लोगों को अपडेट दूं ताकि आप लोग उस तरह के फ्रॉड और स्कैम से बच सकें। इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आपने हमारा चैनल मोबियट ज़रूर सब्सक्राइब करना है।